हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का जो कि चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर शुरू कर रखा था जी, उसके अंदर हम गुडविल का टॉपिक कर रहे थे कि जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा तो उसका हमने किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है जी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो गुडविल से रिलेटेड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जितने भी गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे ही डिस्कस करेंगे जी। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और इन 4 क्वेश्चंस के अंदर आपको गारंटीड है जी, आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे कि गुडविल अगर कोई पार्टनर कैश में नहीं ला रहा या किसी और फॉर्म में लेकर आ रहा है, फॉर एग्जांपल असेट्स में ले आया जी, तो उस कंडीशन के अंदर आपने गुडविल का किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है जी। आपको सिंपली एक ही बात कहूँगा जी कि क्वेश्चन मैटर नहीं करता कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, आपने 10 करे 12 करे, मैटर करता है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, कि आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से समझ आ चुका है और कितनी देर तक आप उसे याद रख सकते हो। क्लियर है? तो मैं तो आपको सिंपली यही कहूँगा कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और उस कॉन्सेप्ट को लंबे टाइम तक याद रखें, तो ही आप अकाउंट्स में सबसे बढ़िया स्कोर कर सकते हो जी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। हमारे पास क्या है जी टॉपिक, फर्स्ट नंबर जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे पास रिलेटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल से। फर्स्ट है जैसे हमारे पास टॉपिक है प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। इसके अंदर मतलब सिंपली क्या है कि जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा बट वो किसी और चीज़ में लाएगा, फॉर एग्जाम्पल वो असेट्स ले आएगा, तो उस असेट्स के अंदर से आपने देखना है कि गुडविल की अमाउंट उसकी कितनी है। तो क्वेश्चन देखते हैं जी क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर है इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। ऑन 1 April 2023 दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। द न्यू रेशियो विल बी 13:7:4। ठीक है, हमें ये इनकी न्यू रेशियो भी गिवन है। देखो, जब कभी भी आपको ओल्ड रेशियो गिवन हो और न्यू रेशियो गिवन हो और पता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का है, तो आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट कर लेना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमारे पास जो फॉर्मूला है जी, वो ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो रहेगा। 2 पार्टनर हैं ए एंड बी, तो ए का ओल्ड पोर्शन लिखें जी, हमारे पास है 7/12 है और बी का है 5/12 है जी। तो न्यू रेशियो इनकी गिवन है 13:7:4, तो सबका टोटल कर लीजिए 13 और 7 20 एंड 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब 13:24, 13/24 एंड 7/24, ये हमारे पास इन दोनों का न्यू पोर्शन रहेगा। क्लियर है जी। हम सी का पोर्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि सी तो नया पार्टनर एंटर हो रहा है और एंटर होने के टाइम उस पार्टनर को गेन ही होगा, और हमारा सिंपली टॉपिक है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो जिस पर्सन की ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन होगी सिर्फ उसी की ही सेक्रीफाइसिंग निकलेगी। तो आपने एलसीएम लेना है, 24 एलसीएम आएगा, डिवाइड कीजिए 2 आएगा, इंटू 7 कीजिए 14, डिवाइड करेंगे 1 इंटू 13, लो जी, तो ये आ जाएगा 1/24। यहाँ पे भी एलसीएम 24 आएगा, डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इंटू 5 करें 10, डिवाइड करेंगे 1 इंटू 7 जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/24। ठीक है जी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर क्या होगा, बेस ऑलवेज इक्वल होगा, बट न्यूमिरेटर का जो टोटल होता है जैसे कि 1 और 3 4 हो गया, तो वो कभी भी डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। तो 1:3 ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगी जी। अब आगे रीड करते हैं क्वेश्चन। सी कॉन्ट्रीब्यूटेड दी फ्लोइंग असेट्स टूवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, कि सी ने क्या करा, कुछ असेट्स लेकर आया अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए। तो लो जी, असेट्स में स्टॉक है, डेटर है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है। तो जो जो वो आइटम लेकर आया है, असेट्स लाया है, तो असेट्स को आपने डेबिट करना है। लैंड को डेबिट कीजिए, हमारे पास है लैंड 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है जी। स्टॉक लेकर आया है वो, डेटर है और प्लांट है हमारे पास और मशीनरी है जी, प्लांट एंड मशीनरी है। तो स्टॉक की वैल्यू 60,000 है और डेटर है हमारे पास 80,000 के, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है जी 1,20,000 रुपीज़ है जी। तो ये हमारे पास चारों आइटमें हमने लिख ली। अब ये जो नया पार्टनर सी आया है जी, वो सी ये पैसा कैपिटल का भी लाया है और इसके अंदर गुडविल की अमाउंट भी है जी ऐड, प्रीमियम फॉर गुडविल की। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर से कितने रुपए कैपिटल के हैं, कितने गुडविल के हैं जी। क्लियर है? फॉर एग्जांपल सिंपली कि अगर मैं एक नया पार्टनर आ रहा हूँ तो मैं ए और बी को कुछ असेट्स दे रहा हूँ,
तो मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि ये असेट्स आपके पास रहेगी, मेरी कैपिटल और गुडविल की है। तो सिंपली इसके अंदर से अब ए और बी ये चीज़ तो पता करेंगे कि जो सी नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल के कितने लाया और गुडविल के कितने लाया, आपको यही चीज़ देखनी है जी। तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या होता है कि द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल आपको ऑलवेज गिवन होगी। तो जब भी फर्म की गुडविल आपको गिवन होगी आपने सी की गुडविल निकाल लेनी है। तो सी की गुडविल को निकालने के लिए आपने करना क्या है जी, जो फर्म की गुडविल है 7,50,000 रुपीज़, आपने नए बंदे के शेयर के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देना है जी। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा बन जाएगा 1,25,000 रुपीज़ जी। इसे कट कर देंगे, इसका मतलब ये हो गया कि सी के हिस्से की जो गुडविल है वो 1,25,000 रुपीज़ है। अगर सी हमारे पास जो टोटल अमाउंट लाया है उसका टोटल कर लेंगे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हो गया। वो टोटल 4,60,000 लाया था, लेकिन 460 के अंदर से 1,25,000 रुपीज़ उसकी गुडविल का अमाउंट है जी। अब हम 4,60,000 में से ये 1,25,000 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो अमाउंट हमारे पास है वो प्रीमियम फॉर गुडविल की है जी। इसे माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 3,35,000 रुपीज़ आ जाएगा जी। क्लियर है जी। इस तरीके से हमारे पास 4,60,000 रुपीज़ को हमने डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर से 1,25,000 रुपीज़ जो अमाउंट रहेगी वो हमारे पास गुडविल की रहेगी और इतने रुपये वो कैपिटल के रहेंगे जी। अब गुडविल की अमाउंट को हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को करेंगे डेबिट और 2 करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो कि ए और बी है, क्योंकि इन ए और बी दोनों ने ही सेक्रीफाइस करा था जी। तो 2A कर देंगे, 2B कर देंगे और 1,25,000 को आपने ए और बी की कैपिटल, मतलब कि जो ए और बी है उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली बांटना है, जो कि 1:3 रहेगी जी। अब हम 1,25,000 को 1/4 एंड 3/4 करके डिवाइड करेंगे। जब आप 1,25,000 को 1/4 से, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी 31,250 रुपीज़ हमारे पास ये अमाउंट रहेगी जी। और सेम आपने क्या करना है, 1,25,000 इंटू में 3/4 करेंगे जी। इससे हमारे पास जो अमाउंट रहेगी जी वो रहेगी हमारे पास 93,750। तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे 250 इंटू 3 करेंगे 7,50,000, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 से ये मल्टीप्लाई करें। क्लियर है। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने देखा कि अगर नया बंदा गुडविल की अमाउंट, ठीक है जी, असेट्स की फॉर्म में ला रहा है तो उस तरीके से आपने गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो हमारे पास 4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक्स एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम इन कैश। मतलब सिंपली कि जब आपके पास गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी बुक्स के अंदर गिवन हो, ठीक है जी, मतलब जैसे ए और बी 2 पार्टनर हैं, नया पार्टनर सी आया, सी तो अपने साथ गुडविल की अमाउंट लेकर आ रहा है, बट सी के आने से पहले ए और बी के पास ऑलरेडी ये गुडविल की अमाउंट पड़ी हुई है जी। क्लियर है। तो उसका ट्रीटमेंट हमने किस तरीके से करना है। देखो फर्स्ट नंबर, उस वाली गुडविल की पहचान क्या रहेगी। उसकी पहचान के लिए आपने वर्ड याद रखना है कि आपको जैसे गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स वर्ड मिल जाएगा, या आपको वर्ड मिल जाएगा क्वेश्चंस के अंदर एग्जिस्टेड, या आपको मिल जाएगा जी एग्जिस्टिंग। तो जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाए आपने समझ लेना है जी वो हमारे पास ओल्ड बंदों की गुडविल है जी, या जिसे सिंपली कहेंगे ओल्ड गुडविल है। तो जब कभी भी हमारे पास वो गुडविल आएगी तो उसकी आपने एंट्री जो पास करनी है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और गुडविल ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली हमारी ये एंट्री पास हो जाएगी जी। क्लियर है। मतलब जो हमने पुरानी एंट्री सीखी उसके साथ हमारी अब एक एंट्री ये ऐड की जाएगी। और ये टॉपिक तो हम कर चुके हैं, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब नया बंदा गुडविल के अमाउंट कैश में लाएगा उसकी एंट्री हमने पढ़ी थी। बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। हमारे पास है आरती एंड भारती आर पार्टनर हैं फर्म के अंदर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, नया पार्टनर सारथी आया, देन न्यू रेशियो 2:1 गिवन है। तो फर्स्ट नंबर हमने करना क्या है जी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही निकालनी है। तो फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो रहेगा। 2 पार्टनर रहेंगे आरती और भारती,
लो जी, आरती की जो ओल्ड रेशियो है हमारे पास वो 3/5 है और भारती की जी 2/5 है। माइनस कर देंगे इनकी न्यू रेशियो जो कि 2/4 1/4 बनेगी जी, 2/4 एंड 1/4। एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा जी, और ये 12 माइनस 10 कर देंगे, ये बन जाएगा 2/20। सेम हमारे पास यहाँ पे एलसीएम 28 माइनस करें 5 तो लो जी 3/20। हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो बट न्यूमिनेटर का टोटल डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं होगा, तो ये 2/3 जो आई मेरी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ चुकी है जी। आगे चलते हैं। सारथी ब्रॉड 1 लाख रुपीज़ फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, कि जो सारथी है हमारे पास वो 1 लाख रुपीज़ गुडविल के लाया जी। तो जब भी वो गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा कैश में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल आपने लिखना है जी। वो 1 लाख रुपीज़ लाया है तो 1 लाख के अकॉर्डिंगली आपने एंट्री करनी है। फिर हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को करेंगे जी नेक्स्ट एंट्री में डेबिट, और 2 करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो कि आरती और भारती का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। लो सी, वो 1 लाख रुपीज़ लाया था, इस 1 लाख को आपने इनकी 2/3 जो कि सैक्रिफाइसिंग है इसके अकॉर्डिंगली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 1 लाख डिवाइड बाई कीजिए 5, हमारे पास 20 आ रहेगा, 20 इंटू 2 करेंगे 40, 20 इंटू में 3 करेंगे लो जी 60,000। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास 2 एंट्रीज रहेंगी जो कि हमारे पास सिंपली है, जो कि सारथी गुडविल की अमाउंट लेकर आ रहा था जी। अब तीसरी एंट्री जो हमने ऐड करनी है वो है जी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड। जब भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड आ जाए तो उसकी एंट्री अभी भी आपको बताई थी कि आपने ओल्ड बंदों को डेबिट करना है जो कि आरती और भारती था। ठीक है, आपने करना है टू गुडविल, और गुडविल की जो अमाउंट है वो है 60,000। उस गुडविल की अमाउंट को आपने उन पार्टनर की ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट देना है। तो 60 अपॉन कीजिए 5, 12 आएगा, 12 इंटू 3 करेंगे और 12 इंटू में 2 करेंगे जी। तो 24 एंड 36 एंड 24 के अकॉर्डिंगली हमारी एंट्री पास हो जाएगी। तो आई होप कि ये आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट के थे जी। तो 2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास जो अलग कॉन्सेप्ट के हैं जी, तो वो भी देखते हैं जी। जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाता तो उस टाइम हमारी क्या एंट्री रहेगी। देखो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास देखें जी, ये वाली जो फर्स्ट एंट्री हम करते थे बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री तो अपने पास नहीं करनी, क्योंकि जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में लाया ही नहीं तो फर्म के अंदर कैश आया ही नहीं, तो आपने ये एंट्री भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास एक सिंगल एंट्री रहेगी जो कि रहेगी न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। सिर्फ एक ही एंट्री आपने पास करनी है जी। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है जी। ए एंड बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/2 है, नया पार्टनर सी एंटर हो रहा है 1/4 के लिए। द न्यू रेशियो भी गिवन है 5/4/3। देखो जब भी आपको न्यू रेशियो गिवन हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम तो फर्स्ट नंबर के अंदर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकाला करेंगे जी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हम फॉर्मूला लगाएंगे जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो जी। तो जैसे कि ए और बी हमारे पास 2 पार्टनर थे, तो ए और बी की जो ओल्ड रेशियो हम देखेंगे जी, हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है 3/5 है जी। 3/2 थी, 3/5 एंड 2/5 कर देंगे जी। तो न्यू रेशियो जो है हमारे पास वो इनकी है जी 5/12 है, और अगले की है जी 4/12 है जी। तो हमने अब इनका निकालना है जी पहले नंबर पे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 60, तो 36 माइनस ये करेंगे 25, और यहाँ एलसीएम आ जाएगा 60, तो 24 माइनस हम करेंगे 20 जी। तो यहाँ बन जाएगा 11/60, और ये बन जाएगा जी 4/60 जी। तो 11/4 हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी इनकी जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसके अंदर वो है जी सी ब्रिंग इनटू दी बिजनेस 50,000 फॉर हिज कैपिटल, कि सी 50,000 रुपये कैपिटल के तो लाया बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, गुडविल की अमाउंट नहीं लाया। तो द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वाज वैल्यूड एट ₹48,000। देखो अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि फर्म की गुडविल आपको गिवन होगी, आपने नए पार्टनर की जो गुडविल निकालनी है, तो उस कंडीशन में हम फर्म की गुडविल की मल्टीप्लाई नए पार्टनर के शेयर के साथ कर देंगे जी।
तो इससे हमारे पास 12,000 रुपीज़ जो अमाउंट निकलेगी वो निकल आएगी जी नए पार्टनर की गुडविल। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट और 2 करेंगे सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सी कैपिटल की अमाउंट तो नगद ही लाया है 50,000 रुपीज़ जी, बट वो गुडविल की अमाउंट नगद नहीं लाया, इसलिए हमने 2 प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखना। लेकिन हम गुडविल की अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली क्रेडिट तो कर ही देंगे। तो सी का करंट अकाउंट हो जाएगा हमारे पास डेबिट, और 2 करेंगे हम ए और बी जो दोनों ने सेक्रीफाइस करा था जी। अब हमारे पास सी का करंट अकाउंट के अंदर हम लिख देंगे 12,000, जो कि ये वाली अमाउंट आई है हमारे पास 12,000। इसको हमने 11:4 के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपने सिंपली क्या करना है जी, 12,000 इंटू में 11/15 और 12,000 इंटू में 4/15। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक एंट्री पास हो जाएगी जी। तो सिंपली कहें, जब भी नया बंदा गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाएगा तो उसके अंदर आपने करना क्या है जी, नए पार्टनर का करंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली एंट्री पास कर देनी है जी। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है जी। तो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग इन ओनली ए पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो फर्स्ट नंबर है ब्रिंग वर्ड जो लगता है वो हमेशा कैश के लिए लगता है, कि जब नया बंदा गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है जी। तो इस वजह से लाइन का मतलब ये बना कि जब नया बंदा गुडविल की अमाउंट का कुछ पार्ट तो कैश में ला रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट अभी वो कैश में नहीं ला रहा। क्लियर है जी। तो टॉपिक है हमारे पास, देखें जी इसके अंदर क्वेश्चंस। ए एंड बी हमारे पास पार्टनर है, प्रॉफिट है इनकी शेयरिंग रेशियो 3:2, ठीक है। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर्स विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो ये हमारे पास केस नंबर सेकंड है जी। तो केस नंबर सेकंड के अंदर जो एक्वायर वाली या टोक या टेकन वाली लाइन होती है वो हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी, और फ्रैक्शन के बाद फ्रॉम लिखा जाएगा, और उस फ्रैक्शन का जो टोटल है वो भी नए पार्टनर के शेयर के साथ मैचिंग खा रहा होगा। तो ये हमारा सेकंड केस होता है जी। तो सेकंड केस के अंदर जो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है वो बराबर होती है टेकन टू या एक्वायर वाली लाइन के बराबर, और उस जो फ्रैक्शन का टोटल भी जो डिनोमिनेटर का टोटल है, मीन्स डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 6 है या 12 है, अगर इसे 12 बनाना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 2:1 बन जाएगी, जो कि मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब कह रहे हैं सी ब्रिंग 50,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹90, कि 90,000 में से वो 50,000 गुडविल की लेकर आ रहा है नगद एक तरीके से। तो फर्स्ट नंबर हमने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर जो सी है इस क्वेश्चन के अंदर भी, तो सी की कैपिटल लिखेंगे अकाउंट। अब देखो वो 90 में से 50,000 नगद लाया है, तो 50,000 के लिए आपने बैंक टू सी कैपिटल कर देना है। फिर हम क्या करेंगे जी, अब देखो वैसे एक सेकेंड, यहाँ हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो गुडविल की अमाउंट नगद लाया है जी, कैपिटल की अमाउंट तो वो लाया ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो बैंक अकाउंट डेबिट और प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपीज़ की हमारे पास एंट्री हो जाएगी। अब देखो 90,000 में से वो 50,000 रुपीज़ गुडविल के कैश में लाया है, तो हमने 50,000 की एंट्री कर दी। अब आपको पता है कि ये जो गुडविल की अमाउंट है हमने बांटनी होती है सेक्रीफाइसिंग बंदों की सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करें 50,000 से, और 2 कर देंगे हम ए और बी इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली, और जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो मेरे पास 2:1 है इस क्वेश्चन में। क्लियर है, जो कि अभी भी हमने फाइंड आउट करी थी। अब लेकिन नया पार्टनर गुडविल की जो टोटल अमाउंट है वो 90,000 लाया है, 90 में से वो 50 तो कैश में लाया है, बट वो 40,000 तो क्रेडिट में लाया है। जब वो क्रेडिट में लाता था तो हम क्या करते थे, सी का करंट अकाउंट को कर देते थे डेबिट। तो आपकी एंट्री जो पूरी बन जाएगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, सी का करंट अकाउंट डेबिट, टू सेक्रीफाइसिंग बंदों का नाम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एंट्री करनी है। दोनों का टोटल करें 90,000। अब 90 को हमने 2:1 के अकॉर्डिंगली बांटना है, तो 90/3 तो 30 आ जाएगा। तो 30 इंटू में 2 करेंगे 60,000 तो ए के अकाउंट में आ जाएगा, और हमारे पास 30,000 रुपीज़ बी के अकाउंट में आ जाएगा।
जिन्होंने सेक्रीफाइस करा था। आगे क्या रखा है, नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन दी बुक्स ऑफ द फर्म। देखो जो अपीयर वर्ड यूज होता है वो ओल्ड गुडविल के लिए होता है, तो कह रहा है कोई भी ओल्ड गुडविल या ऑलरेडी अपीयर वाली गुडविल बुक्स के अंदर नहीं है, तो नहीं है तो जी हम एंट्री भी नहीं करेंगे। क्लियर है जी। तो आई होप कि आपको ये चारों कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ आए होंगे। अगर आपको चारों कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी, क्योंकि आपका जो लाइक शेयर और जो कमेंट है वही एक टीचर्स के लिए मोटिवेशन का काम करता है जी। तो इसी तरीके से मेरे चैनल से आप जुड़े रहें, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक के अंदर जैसा भी हो सकता है जितना भी हो सकेगा आपको करवाया जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और डीके गोयल की बुक के अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ करवाया जाएगा जी। थैंक यू।